गलवान में हमारे वीर जवानों की शहादत के करीब 8 महीने बाद चीन ने पहली बार सबसे बड़ा कबूलनामा सामने आया है। चीन ने पहली बार कबूल किया है कि जून में गलवान में हुई झड़प से उसके 4 सैनिक मारे गए थे। इन सभी सैनिकों को चीन ने अपने यहाँ हीरो का दर्जा दिया था और अब तक चीन ने अपने सैनिकों के मारे जाने को लेकर चुप्पी साध रखी थी, लेकिन अब पहली बार चीन ने अपने 4 सैनिकों के मारे जाने की बात कबूल की है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि चीन यहां भी धोखा कर रहा है और अपने मारे गए सैनिकों की असली संख्या छिपा रहा है। हालांकि CGTN ने गलवान का नाम नहीं लिया है और कहा है कि जून के महीने में एक सीमा विवाद में ये क्षति हुई है। बीते दिनों नॉर्दर्न कमांड के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी ने बताया कि गलवान घाटी की झड़प के बाद 50 चीनी सैनिकों को वाहनों के जरिए ले जाया गया था। गलवान की झड़प में चीनी सेना के काफी लोग मारे गए थे। आपको बता दें कि भारतीय सेना और चीन के बीच जून 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। हालांकि इस झड़प में कोई गोली नहीं चली थी, लेकिन संघर्ष इतना खूनी था कि भारत को अपनी 20 अनमोल सैनिकों की शहादत सहनी पड़ी। तो वहीं चीन के भी 45 सैनिकों के हताहत होने की खबर सामने आई थी, लेकिन चीन की तरफ से इस बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया था। तो बता दें आपको कि अब तक सैनिकों के मारे जाने पर चीन ने चुप्पी साध रखी थी, लेकिन उस चुप्पी को तोड़ते हुए चीन ने आज पहली बार कबूल कर लिया है कि हमारे भी उसमें सैनिक मारे गए थे। आपको बता दें जून 2020 में गलवान में जो हिंसक झड़प देखने को मिली थी उसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे और जिसमें से चीन के लगभग 40 से 45 सैनिक भी घायल हो गए थे। हालांकि चीन ने उस संख्या को छुपाए रखा और यहां तक कि उसके जो सैनिक मारे गए थे उस संख्या को भी चीन ने छुपाए रखा था। लेकिन आज पहली बार चीन ने कहा है कि हमारे 4 साथी मारे गए थे। हालांकि इसको लेकर अभी भी यही आशंका है कि कहीं ना कहीं चीन धोखा दे रहा है और कहीं ना कहीं चीन अभी भी मरने वालों की जो संख्या थी उनको छुपाने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पर चीन का कबूलनामा सामने आया। गलवान में भारतीय सेना के साथ झड़प में लगभग 4 सैनिकों की मौत हो गई थी। इसको लेकर चीन ने यह बयान सामने दे दिया है। तो पहली बार आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार किया गया है कि पिछले वर्ष पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में सेना की साथ हुई झड़प में उसके 4 से लगभग 5 सैन्य अधिकारियों को, जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और चीन की सेना के आधिकारिक के हिसाब से यही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जो चीन संख्या बता रहा है उसमें कहीं ना कहीं चीन की एक छिपी हुई साजिश भी हो सकती है, क्योंकि जो आंकड़े चीन ने बताए हैं वो कहीं ना कहीं गलत भी साबित हो सकते हैं। हो सकता है कि चीन के सैनिक और ज्यादा मारे गए हों, लेकिन अभी भी चीन उन आंकड़ों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। तो फिलहाल चीन पर विश्वास किया जाना ठीक नहीं है और पहले भी जिस तरीके से 2020 में जब हिंसक झड़प हुई थी गलवान घाटी पर भारतीय सैनिक और चीन सैनिकों के बीच में, और इसमें तकरीबन हमारे जो भारतीय सैनिक थे उसमें 20 जवान हमारे शहीद हो गए थे, तो वहीं पर लगभग 40 से 45 चीनी सैनिक घायल बताए जा रहे थे। हालांकि उस मामले को लेकर भी चीन की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया था। और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जयतिलक। सर, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। धन्यवाद ऋचा जी। अरविंद जी, जिस तरीके से 2020 में जो गलवान घाटी पर हिंसक झड़प देखने को मिली थी भारतीय सैनिक और चीनी सैनिकों के बीच में, जिसमें हम लोगों ने, हमारे भारतीय सैनिक तकरीबन 20 जवान शहीद हो गए थे और हालांकि इसमें चीन के जो सैनिक थे वो तकरीबन 40 से 45 लोग घायल भी हो गए थे, लेकिन इसका बात को लेकर भी चीन ने इस बात को स्वीकार नहीं किया था। लेकिन अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि चीन इस बात को स्वीकार कर रहा है कि हमारे भी तकरीबन 4 से 5 सैनिक मारे गए हैं। क्या कहेंगे?
देखिए ऋचा जी, सच्चाई बॉल की तरह होती है, उसे चाहे जी। जितना दबाइए अंततः वो उछलती ही है। अब जब आपने देखा कि 8 महीने पहले जब ये घटना घटी थी, तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने स्पष्ट रूप से कहा था कि चीनी सैनिक जिनकी संख्या लगभग 45 थी, वो मारे गए थे झड़प में। लेकिन चीन जो है उस समय कुछ नहीं बोला। अब जब दोनों देशों की सेनाएं वापस लौटनी शुरू हो गई है और चीन ने देखा या दुनिया ने देखा कि भारतीय सरकार जो है किस तरह जो अपने शहीद सैनिक थे उनका सम्मान किया, इसको लेकर के चीनी समाज में भी बहुत अधिक दबाव पड़ा था कि वह जो अपने सैनिकों को सम्मान करने के बजाय जो है जो शहीद हुए हैं उन्हें लापता बता करके या किन्हीं कारणवश छुपाने की कोशिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो है चीन जो बैकफुट पर जाता हुआ दिखा। और चूंकि अब जब उसे लग रहा है कि नहीं जो है हमारी काफी किरकिरी हो चुकी है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी स्पष्ट रूप से कह चुकी है कि उसके करीब 4 दर्जन सैनिक मारे गए हैं, तो अब जो है अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए देखिए यहाँ समझना होगा कि चीनी सैनिक जो आपने देखा कि किस तरह वहाँ के जो सेनाध्यक्ष से कह रहे थे कि चाहे हिमालय इधर से उधर हो जाए लेकिन चीनी सैनिक जो है अपने पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन आज की तारीख में भारतीय सेना के दबाव के चलते जब घुटने के बल पर चीनी सैनिक है वापस हो रहे हैं फिंगर एट से, तो उस स्थिति में जो है पूरी तरह से उनके सैनिकों का मनोबल जो है डाउन है। तो अब चूंकि चीन को लग रहा है कि नहीं हमारे जो बहादुर सैनिक हैं जो शहीद हुए थे उनको सम्मानित करके जो है इनका मनोबल बढ़ाया जाए, और जो चीनी समाज में जो आक्रोश है और आप यह सच्चाई जानते भी हैं कि चीन के समाज में कोई भी परिवार जो है अपने अपने घर के सदस्यों को नौजवानों को जो है आर्मी में भेजना नहीं चाहता, किस तरह उनके साथ सलूक होता है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे चीन का जो है अपना जो है एक रणनीति है कि सेना का मनोबल भी बढ़े और दूसरी तरफ जो आक्रोश है समाज में वो भी दबाने की कोशिश करे। अंततः अच्छी बात है कि उसने स्वीकार लिया है, लेकिन उसने सच्चाई को और जो है खुल करके जो उसकी मीडिया है या जो उसका जो है मिलिट्री कमीशन है उसको स्पष्ट रूप से कहना चाहिए। रिचर्ड बिल्कुल अरविंद दीदी, लेकिन जिस तरीके से देखा जाता है कि हर बार चीन का जो दोहरा रवैया है वो हमें देखने को मिलता है, क्या इस पर कितना विश्वास करना चाहिए कि चीन जिसने कहा है कि हमारे 4 सैनिक मारे गए थे, ये संख्या कम है या फिर और ज्यादा हो सकती है? बिल्कुल, देखिए मान के चलिए तो अभी तो इसने पहली बार कबूल किया है, अभी तक यही कहता रहा कि नहीं हमारे कोई भी सैनिक हताहत नहीं हुए हैं, तो आज की तारीख में स्वीकार रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है चीन को अब देर सवेर जो है जो असली सच्चाई है कि उसके कितने सैनिक मारे गए हैं वो सामने बताना ही होगा। इसलिए भी बताना होगा कि चूंकि जिन सैनिकों को कल सम्मानित किया गया है चीन में उनकी बहादुरी के लिए, तो और जो सैनिक हैं जो मारे जा चुके हैं या लापता हैं उनके परिजनों का भी दबाव कहीं ना कहीं जो चीनी सेना पर पड़ेगा, तो अंततः उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि वहाँ की जो मीडिया जिसके ऊपर पूरी तरह से सेंसरशिप है या जो चीनी सरकार का नियंत्रण है उसको जो है सामने लाने का प्रयास करती है कि नहीं करती है। लेकिन कुल मिलाकर के यह स्पष्ट तो हो ही चुका है कि चीन विश्वास योग्य देश नहीं है। वो भारत जो है कई बार जो है उससे हाथ बढ़ाया दोस्ती के लिए, वो पीठ में छुरा घोंपा, और दूसरी तरफ आपने देखा कि 10-12 बार की वार्ता के बाद जो है जाकर के अब जो है पीछे हटने को मजबूर हुआ है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी रहा है और भारत की बढ़ती सैन्य ताकत और दबदबा भी इसके पीछे जो है मूल कारण रहा है। जी बिल्कुल अरविंद जी, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीर लगातार सामने आती हैं और खबरें भी यही लगातार आती हैं, कितनी दौर की वार्ताएं हो जाती हैं, मीटिंग होती हैं भारत और चीन के बीच में, लेकिन उसमें कोई नतीजा नहीं निकलता है। फिलहाल अभी विश्वास करना कितना सही है चीन पर? देखिए विश्वास योग्य तो चीन है ही नहीं, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। जिन देशों ने विश्वास किया, देखिए तिब्बत को ले लीजिए, ताइवान को ले लीजिए, फिलीपींस को ले लीजिए, तमाम जो उसके बाउंड्री वाले देश हैं, किस तरह से जो उनके ऊपर विश्वास किया, लेकिन वो किस तरह उनका धार्मिक राजनीतिक जो है दोहन कर रहा है, किसी से छिपा नहीं है। चूंकि अब क्वाड जो है इस क्षेत्र में तेजी से उभर रहा है, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान जो चारों देश हैं, तो उसका भी अपना जो एक दबाव है, इस नाते जो है चीन थोड़ा बैकफुट पर जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन उस पर सहज रूप से विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि वो विश्वास योग्य है ही नहीं। वो जब भी कोई विश्वास किया है, आपने देखा कि किस तरह से 1962 में जो है आक्रमण करके भारत का बहुत बड़ा भूभाग जो है अपने कब्जे में कर लिया, और यहाँ पर भी गलवान घाटी में भी उसकी पूरी कोशिश यही थी। लेकिन कुल मिलाकर के जो मौजूदा भारत का नेतृत्व कहीं ना कहीं सबल है, इस नाते जो है उसको बैकफुट पर आना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय सेना को, भारत सरकार को या भारत के जो मित्र देश है उनको सतर्क रहना होगा। बिल्कुल अरविंद जी, आपको रोकना चाहती हूँ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं रिटायर्ड जनरल हैं पंकज ढींगड़ा। सर स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। थैंक यू। मैं बिल्कुल सहमत हूँ। एक तो चाइना पे आज नहीं, आज से हम 20 साल पहले भी बोलते थे दैट वी हैव टू लुक ईस्ट। हम लोग पाकिस्तान की तरफ जोर देते थे जी। और 20 साल पहले भी हमारी जो स्ट्रैटेजी रही है, मिलिट्री स्ट्रैटेजी, लुक ईस्ट, और आज उसका नतीजा सामने है। जो चाइना कर रहा है उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता।
बिल्कुल सर, आप एक कर्नल भी रह चुके हैं। साफ तौर पर जिस तरीके से कहा जाता है कि एक चीन पर विश्वास करना कितना सही और कितना सही नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से जब जून 2020 में जब हिंसक झड़प देखने को मिली थी गलवान घाटी पर, तो जहां पर हमारे भारतीय सैनिक 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे और तकरीबन इसके 45 चीन के सैनिक थे वो घायल हो गए थे। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो चीन है वो संख्या छुपाने की कोशिश कर रहा है, मौत के जो आंकड़े हैं उनको छुपाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल छुपा रहा है। आप बिल्कुल एक सही फिगर तो नहीं दे सकते, लेकिन अनुमान है कि कम से कम 45 से 50 चीन के सैनिक उसमें मारे गए होंगे। जी बिल्कुल, यही उम्मीद है, लेकिन कहीं ना कहीं जो चीन है उन आंकड़ों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। सर, जिस तरीके से हम देखते आते हैं कि चीन से जब भी बातचीत की जाती है, जब भी किसी मसले पर, किसी मुद्दे पर बातचीत होती है, मीटिंग होती है, तो कहीं ना कहीं चीन एक विश्वास जताने की पूरी कोशिश करता है। चीन कहता है कि हम चाहते हैं कि शांति से बातचीत हो और शांति से ही हमारी जो दोस्ती है वो बनी रहे। लेकिन भारत तो विश्वास करता है, पर चीन का जो दोहरा रवैया है वो यहाँ बार बार देखने को मिलता है। ये कहने की बात है, ये कहने की बात है, ये दुनिया को दिखाने की बात है। अंदर जो चीन करता है वो कुछ और ही है। वो जरूर बोलेगा कि हमने बातचीत करके निभाना है, लेकिन अगर ये करना होता तो ये जो पोस्टर चीन ने लिया ये क्यों लेता? और ये आज नहीं है, ये हमेशा करता है। हमने डोकलम में भी देखा था, डोकलम में मैं खुद रहा हूँ उस एरिया में। तो ये चीन बात करने के लिए कुछ और करने के लिए कुछ और है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात को साझा करने के लिए। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जयतिलक। अरविंद जी, जिस तरीके से चीन ने कबूल तो कर लिया है, पहली बार ऐसा हुआ कि उसने ये बात कबूल किया कि हमारे सैनिक भी मारे गए थे, क्या ये कोई राजनीति है या फिर कोई फिर से कोई नई चाल चल रहा है चीन? अरविंद जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है संपर्क टूट गया, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे सर आपसे। तो आपको बता दें कि चीन ने पहली बार कबूल किया है कि गलवान घाटी पे जो हिंसक झड़प हुई थी, जो खूनी झड़प हुई थी, उसमें हमारे सैनिक भी मारे गए थे। तो आपको बता दें कि जून 2020 में भारतीय सैनिक और चीनी सैनिकों के बीच में झड़प देखने को मिली थी। हालांकि गोलियां तो नहीं चली, लेकिन खूनी एक संघर्ष, खूनी झड़प देखने को मिली था, जिस वजह से भारतीय सैनिक के 20 जवान शहीद हो गए थे और जिसमें लगभग 45 चीनी सैनिक घायल हो गए थे। लेकिन अभी भी उस बात को लेकर भी चीनी सैनिक की तरफ से, चीन की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया था। लेकिन अब पहली बार ऐसा हुआ है कि चीन ने खुद यह बात कही है कि गलवान घाटी में जो झड़प हुई थी उसमें हमारे भी लगभग 4 सैनिक मारे गए हैं। लेकिन उस पर विश्वास कितना किया जाए, ये सोचने वाली बात है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अरविंद जयतिलक हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका संपर्क नहीं फिर से टूट गया था, माफी चाहते हैं उसके लिए। लेकिन फिर भी जिस तरीके से जो चीन की तरफ से जो बात कही जा रही है, चीन की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि अब जो वार्ताएं होंगी वो शांतिपूर्ण तरीके से होंगी। हालांकि आंकड़े छुपाए जा रहे हैं मौत के। जिस तरीके से अब चीन ने पहली बार कबूल किया कि हमारे सैनिक भी मारे गए हैं, उसमें कितनी सच्चाई और क्या कुछ राजनीति है या फिर कोई फिर से कोई चाल चल रहा है चीन? अरविंद जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो आपको बता दें कि चीन ने चुप्पी तोड़ दी है और चीन ने खुद कबूल किया है, पहली बार ऐसा हुआ है कि चीन ने कबूल किया है कि गलवान घाटी में जो झड़प हुई थी उसमें चीन के सैनिक भी मारे गए थे। तो अब तक सैनिकों के मारे जाने पर चीन ने चुप्पी साध रखी थी, लेकिन उस चुप्पी को तोड़ते हुए आज चीन ने एक आधिकारिक तौर पर बयान जारी कर दिया है। उसने कहा है कि इस झड़प में हमारे सैनिक भी मारे गए थे। और आपको बता दें कि जून 2020 में गलवान घाटी में जो झड़प देखने को मिली थी उसमें भारतीय सैनिक के 20 जवान शहीद हो गए थे और जबकि चीन के 45 जवान घायल हो गए थे। हालांकि चीन ने इस बात को छिपाए रखा।
और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अरविंद जयतिलक। सर, जिस तरीके से चीन ने पहली बार इस बात को कबूल किया है और कहा है कि हमारे चीनी सैनिक भी मारे गए हैं इस झड़प में, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं ना कहीं चीन अपनी कोई साजिश खेल रहा हो? नहीं, देखिए, साजिश के लिए अब कोई स्पेस नहीं बचा है चीन के पास। उसकी सारी साजिशें जो है नाकाम होती जा रही हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देख लीजिए किस तरह से जो है आप कोविड-19 को लेकर के वो जो है पूरी तरह से बेनकाब हुआ। और हाल ही में एक और जो है स्रोत से पता चला है कि नहीं, उसके ही लैब से जो है इस तरह के वायरस जो है निकले थे। दूसरी तरफ जो है आप उसकी साजिशों को देख लीजिए, किस तरह जो है ताइवान पर जो है वो दबाव बनाने की कोशिश की, किस तरह जो है जापान को हरदम में लेने की कोशिश की, भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी सारी साजिशें नाकाम होती जा रही हैं। कारण उसका यह है कि चीन जो है पूरे वैश्विक जगत में जो है अपनी धूर्तता के लिए, अपने जो है कार्यता के लिए कह सकती है, जो पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। एक जो बहादुर राष्ट्र की जिम्मेदारी होती है कि उसका जो एक नैतिक जो प्रतिबद्धता होती है, एक जो उसकी विचारधारा होती है, उस पर कायम रहे। चीन के पास न कोई सैद्धांतिक विचारधारा है, न कोई इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय निष्ठा है। वो जो वैश्विक जो संस्थाएं हैं उसको भी लेकर के चीन की जो रवैया है पूरी तरह से ठेंगा पर रखने वाला होता है। तो कोई भी जो एक लोकतांत्रिक देश है वो जो है चीन पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। वैसे भी चीन एक तानाशाह देश है। तो कुल मिलाकर के अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में जो है उसकी जो अहमियत है कम होती जा रही है। और दक्षिण एशिया में विशेष रूप से भारत जो है जिस मजबूती के साथ उभर रहा है, चाहे जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के तौर पर आप देखिए या सैन्य शक्ति के तौर पर देखिए, तो कहीं ना कहीं जो है अब चीन चाहे जितनी धूर्तता कर ले, साजिश रच ले, वह जो है कामयाब होने वाला नहीं है। दीक्षा जी। अरविंद जी, कबूलनामा कर लेना या फिर झुक जाना क्या कुछ दर्शाता है? देखिए, कबूलनामा करे या न करे, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में एक संदेश पहले ही जा चुका है कि जो झड़प हुआ था उसमें जो है चीनी सैनिक जो है काफी हताहत हुए थे। और भारत ने देखा आप कि किस तरह जो अपने जो 20 सैनिक थे उसमें 6 सैनिकों को जो है मेडल भी दिया। उसमें कर्नल संतोष बाबू जो सर्वोपरि उनको मतलब मेडल मिला। इस तरह और हमारे जवानों को जो शहीद हुए उनका सम्मान किया गया। कितनी अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की सराहना हुई कि अपने जो सैनिक है उनका कितना सम्मान करता है। और परिजनों ने भी जो है इस शहादत को भींगी आंखों से जो है सलाम किया। लेकिन दूसरी तरफ चीन जो है छिपाता गया राज जो कबूल कर रहा है, तो उसकी मजबूरी है। अगर कोई तभी बिल्ली चूहों से कान को तुड़वाती है तो बिल्ली की उदारता नहीं कहा जाती है, वो उसकी मजबूरी होती है। वही स्थिति जो है चीन की है। ठीक है जी। बिल्कुल अरविंद जी, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ संवाददाता रमेश पुरोहित। रमेश जी, चीन का कबूलनामा हो जाना, स्वीकार कर लेना कि हमारे सैनिक भी मारे गए, क्या हम ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो भारत का डर है वो चीन के अंदर बना हुआ है, जिस वजह से उसने ये जो सैनिकों के मारे जाने की खबर को स्वीकार कर लिया है? जी ऋचा, सही कह रहे हैं कि चाइना की जो ग्लोबल जो परिप्रेक्ष्य में जो आज स्थिति जो बनी हुई है वह हर बात को, और पिछले 1 साल से नहीं पिछले कई मतलब समय से वह जो एक विश्व स्तर पर अपनी जो एक धाक जमाना चाह रहा था वह निसंदेह इसमें फेल हुआ है। फेल इसलिए हो कि आर्थिक रूप से भी अपने आप को वो जो दुनिया की सबसे बड़ी जो इकोनॉमी के रूप में उभर रहा था, पावर जो इकोनॉमिक पावर जो संतुलन है वो अमेरिका हो या अन्य देशों के साथ में अपनी मजबूती के साथ में पेश कर रहा था। दरअसल देखा जाए तो चाइना हर तरह से अपने आप में खोखला है, आर्थिक रूप से भी कह लो, और जो भारत के साथ में उसने जो किया गलवान घाटी या जो लद्दाख की तरफ उसका जो बढ़ने का जो तरीका था उसमें वह निसंदेह फेल हुआ है। और भारत की मजबूती के कारण से उसको आज ये स्वीकार करना पड़ रहा है कि उसके जो सैनिक हताहत हुए हैं, ये इस बात का सबूत है कि वह सैन्य दृष्टि से भी भारत का कभी भी मुकाबला नहीं कर पाएगा। लिहाजा धीरे धीरे ही सही चाइना का ये स्वीकारोक्ति इस बात का प्रमाण दुनिया के सामने उभर कर आ रहा। और हमारे यहाँ पे भी कई ऐसे जो लोग थे जो उस दौरान जो है चाइना के पक्ष में खड़े होकर के उस तरह की बातें कर रहे थे कि भारत ने जो है बहुत कुछ खो दिया कर दिया है, लेकिन उसकी स्वीकारोक्ति इस बात का प्रमाण आज सामने आ रहा है कि भारत ने हालांकि अपने वीर जवान सैनिकों को खोया लेकिन अस्मिता के साथ में सौदा नहीं किया। अतिक्रमण जो सीमाओं की बात करते हैं वो नहीं हुआ और परोक्ष रूप से ही सही चाइना इस बात को स्वीकार करने के लिए मजबूर हुआ। और पिछले दिनों से जो उसका वापस सैनिकों का लौटना पूरी दुनिया ने देखा है, वह भी इस बात का प्रमाण
सामने आया है कि चाइना हर तरह से हर स्थिति में कमजोर साबित हुआ है, फेल साबित, चाहे कूटनीतिक क्षेत्र में देख लो, वैश्विक स्तर पर उसकी स्थिति को देख लो, आर्थिक रूप से भी अगर देखा जाए तो कोरोना ने उसकी जो है रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं वो तोड़ के रख दी है। लिहाजा वह आज हर क्षेत्र में कमजोर साबित हो रहा है और धीरे धीरे ही सही इस बात को स्वीकार करता जा रहा है, कबूल करता जा रहा है कि हाँ, हमसे कहीं न कहीं गलती हुई है और भारत के साथ में उसने जो छेड़खानी की या भारत को उकसाने की जो कोशिश की और उसके उकसाने के एवज में जो वो हासिल करना चाहता था वह उस पूरी जो योजना थी उसमें फेल हुआ है। अतिक्रमणवादी विचारधारा हो या विस्तारवादी विचारधारा हो, उसको भारत ने वहीं पर ला करके खड़ा कर दिया उसकी सीमाओं के भीतर। लिहाजा भारत जो आज ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में पूरी दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है, चाइना भी इस बात को समझ गया है। लिहाजा उसकी स्वीकारोक्ति इस बात के संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि वैश्विक स्तर पर उसकी जो है स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी है। बिल्कुल रमेश जी, पहली बार चीन का स्वीकार कर लेना कि हमारे सैनिक भी मारे गए थे, लेकिन इस तरीके से जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं झूठे भी हो सकते हैं। इसको लेकर भारत कितना सतर्क रहे और कितनी सावधानी बरते भारत? बिल्कुल, भारत तो हमेशा से सावधानी से ही रहता है। आजादी के बाद से देखो या आजादी से पहले से प्राचीन भारत की भी करते और हमने तो सावधानी से इन लोगों को स्वीकार भी किया। विदेशी जो ताकत कहीं से भी आई है उनको स्वीकार करते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हजारों सालों का इतिहास है कि हमने विभिन्न विचारों को साथ में लेकर के जो है दुनिया के सामने भारत की जो छवि एक अलग रूप से उभर करके सामने आई है। लेकिन आजादी के बाद में भारत की जो स्थिति बनी और आज पिछले अगर मान लो ये कह लें कि करीब 2014 के बाद में कि आंखों में आंखें डाल करके जो बात करने की जो क्षमता है, टेबल टॉक में हो, ये गलवान घाटी की बात कर लो या लद्दाख का मामला करो, टेबल टॉक्स में हमेशा चाइना पीछे रहा है। तो वो जो मजबूत स्थिति इस बात को दर्शाती है। रमेश जी, जिस तरीके से जो चीन का स्वीकार करना, कबूलनामा हो जाना कि हमारे सैनिक मारे गए थे, इसमें बहुत बड़ी कामयाबी हम बोल सकते हैं भारत की। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और अरविंद जयतिलक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें आपको कि जून 2020 में हिंसा झड़प देखने को मिली थी। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक रक्षा विषय के हमारे साथ जुड़ चुके हैं लल्लन सिंह। सर, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। धन्यवाद मैडम जी सर, जिस तरीके से चीन ने स्वीकार किया है कि हमारे सैनिक भी मारे गए थे, गलवान घाटी पर झड़प देखने को मिली थी भारतीय सैनिक और चीनी सैनिकों के बीच में, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? देखिए मैडम, ये बहुत अच्छी बात है। 16 जून में जो झड़प हुआ था, बावजूद पूरी दुनिया इसको जानकारी में थी। रूस ने भी कहा था कि करीब 45 चीनी जवान मारे गए और हमारा भी ये पूरा जानकारी था। लेकिन चीन की पुरानी फितरत है कि वो कभी नहीं मानता, उसको अपने जवान और उसके परिवार के प्रति कोई महत्व नहीं। वो चालबाजी अपने देश वालों से भी और विदेशियों से भी करता है। लेकिन हम भारत की जो सेना और हमारी सरकार और हमारी देश है वो सच के ऊपर अड़ी रहती है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, 4 को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हमारे जवान मारे गए थे। और मैं आपको एक चीज और टेक्निकल बात बताना चाहूंगा कि 17 और 18 जून को लगातार हमारी सैटेलाइट के द्वारा ये जानकारी मिली कि उनके हेलीकॉप्टर लगातार लैंड हो रहे हैं और जा रहे हैं। एक हेक्टर के अंदर 2 मरे हुए जवान भी नहीं जा सकते, एक जवान जाता है। और लगातार 2 दिन इनकी हेलीकॉप्टर आती और जाती रही, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं हुआ। अब सबसे बड़ी बात, आज हमारी भारत की पोजीशन बहुत अच्छी हुई है कि साहब इन्होंने मान लिया कि 4 मरे, लेकिन मैं आपको बताऊं यकीनन 45 और 40 के बीच में इनके जवान मारे गए थे। मैं आपको बताऊं इसका एक कारण, किसी को 1 इंच जमीन नहीं देंगे। ये हमारे रक्षा मंत्री का संसद का जो बयान था, हमारे प्रधानमंत्री का जो सोच है, वही कारण है कि अब धीरे धीरे वो सच्चाई पे आ रहा है। और मैडम आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में इसकी जितनी भी चालबाजी है वो पूरी दुनिया के सामने नजर आएगी। और इस 4 जवान मरना, अभी मरना और बाद में और भी मानेगा, ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ। बिल्कुल सर, आप एक डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं। जिस तरीके से आपने खुद कहा कि अभी संख्या जिस तरीके से जो चीन छुपा रहा है, हो सकता है कि और भी ज्यादा सैनिक मारे गए हों, लेकिन सिर्फ चीन ने सिर्फ 4 सैनिकों के मारे जाने की खबर की पुष्टि की है। इसको लेकर भी लगातार यही आशंका है कि जो भारत है कितना सतर्क रहे, कितनी सावधानी बरते, क्योंकि चीन का जो दोहरा रवैया है वो हमेशा देखने को मिलता है, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो। एकदम, अभी चीन से हमें चुकन्ना रहना है, क्योंकि मैं आपको बताऊं मैडम, चीन भले ही पैंगोंग झील से पीछे हट गया है,
लेकिन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हालात मैं मान के चलता हूं तब तक अस्थिर है जब तक वो तिब्बत से लेकर सिक्किम से लेकर पूरे LAC को वो अपने आप अपने जगह पे शांति से नहीं बढ़ता। अगर उसने बंकर तोड़े हैं, हेलीपैड खराब किए हैं, उसका एक कारण है वो अपने टेक्निकल फायदे के लिए किए हैं। तो हमारी नजर पूरी है, हमारे सैन्य कमांडरों का पूरी चौकसी है। लेकिन आपने बहुत सही कहा, चीन से हमें चौकन्ना रहना है और इस फितरत वाले कंट्री को, चालबाजी को हमें लगातार ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी भारत अब इसको नजर से नजर मिलाने के लिए मजबूर कर चुका है। ये पहले वाला भारत नहीं है और 62 का वो मत सोचे, ये भारत अब बहुत मजबूत और बहुत मजबूत है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात को साझा करने के लिए। तो बता